हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। जब आपको इस रीडिंग को सुनने की नीड होगी ना, यूनिवर्स आप तक पहुंचा देंगे इस रीडिंग को, ठीक है। अगर आप तक अब पहुंची है, आप पहली बार आए हैं रीडिंग पर, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो रीडिंग सुनिए। हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, तभी यूनिवर्स ने यहाँ तक पहुंचाया है आपको, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आई एम लक्की लिखकर, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, person on your mind, नाइस। नाइस। होना ही था, ये होना ही था, ये तो होना ही था। देखो, फाइनली फाइनली चीज़ें क्लैरिटी की तरफ हैं। अगर ये इंसान बहुत समय से इल्यूजन में था, ये इंसान जो है अपने आप को लेकर बहुत ही महान अपने आप को समझ रहे थे, समझ रहा था, समझ रही थी तो ये इंसान को फाइनली रियलाइज हो रहा है अपने मिस्टेक्स के बारे में। क्या मिस्टेक्स? कि इस इंसान ने बहुत सारे आसपास जो है ना शोर को इकट्ठा कर रखा था। बहुत सारे लोगों को ना बेमतलब, कोई मतलब नहीं था, बट अपने रिश्ते में एंट्री दे रखी थी। भाई आओ और कुछ बोल के जाओ मेरे रिश्ते के बारे में, आओ और हमें जज करके जाओ, आओ और मेरे पार्टनर को जज करके जाओ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन फाइनली स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। कैसे? मतलब कि मान लो जो ये जिन लोगों के साथ रहते थे, अगर वो नेगेटिव ऑरा क्रिएट करके रखते थे, नेगेटिविटी आपके पार्टनर के मन में भरते थे, नेगेटिव थॉट्स देते थे, या फिर आपको लेकर कहीं ना कहीं बैक बिचिंग होती थी, तो फाइनली आपके पर्सन उन लोगों से मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा ज़रूर लगता है सन कार्ड के साथ कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी सिचुएशंस की, बहुत सारी हैबिट्स की, बहुत हद तक अपने ही कुछ इल्यूजन्स की, अपने टास्क की, अपनी ड्यूटीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को मिली है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जो है ना सन कार्ड के साथ कहीं ना कहीं एक होता है ना फाइनल डिसीजन लेना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है इस रिश्ते में हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे कहीं और हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। फाइनली ये डिसाइड होता है ना, क्योंकि 8 ऑफ कप के बाद ये इंसान कहाँ जा रहा है? 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहा है। तो एक इंसान को जो है इतने लोगों में खुशी नहीं मिल रही है। 7 ऑफ कप्स क्या है? इल्यूजन। एंड 9 ऑफ कप्स क्या है? विश फुलफिलमेंट। एंड बीच में ये इंसान क्या है? 8 ऑफ कप्स। मतलब कि उसको एक करेज तो लेनी ही पड़ेगी, करेज तो उठानी ही पड़ेगी, एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि भाई करेज उठानी पड़ेगी, मतलब करेज दिखानी पड़ेगी, सॉरी, कि भाई मैं इस माहौल से, इस प्रोजेक्शन से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है उस तरफ बढ़ूं। तो वो इंट्यूशन क्लैरिटी मैं बता रही हूँ कि वो इंट्यूशन इस इंसान को क्लियर हो रही है, इसको पता लग रहा है इस शोर से बाहर निकलकर कि सच क्या है, क्या सही है इसके लिए। और इस इंसान को एक विश फुलफिलमेंट सी आपकी तरफ फील होती है, या आपकी तरफ एक कोडिपेंडेंसी फील होती है, चाहे कितने ही लोग इसके आसपास क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी चीजें क्यों ना हो आसपास, कहते हैं ना परियां ही क्यों ना हो, परे ही क्यों ना हो आसपास, बट आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, या ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोडिपेंडेंसी फील होती है उस शोर में। अब मेरे को गाना याद आ रहा है, मैंने कई बार बताया ये गाना, वो सॉन्ग वो है कि कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ
है ना? उसमें ये लाइन है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। मतलब दुनिया है इसके साथ, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, पर ये खुद को अब उसमें अकेला महसूस कर रहे हैं और इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो 3 कप्स हैं, ये जो ठीक है यार, है तो है, नहीं है तो ये है ना मेरे लिए, ठीक है यार, ये नहीं तो कोई और है ना मेरे लिए, ये जो एक प्रोसेस चल रहा था ना अभी तक का, वहाँ पर इस इंसान को अब पछतावा हो रहा है कि यार मैं गलत जगह बैठा हूँ, मैं गलत जगह बैठी हूँ, मैं गलत लोगों में हूँ, इन लोगों को मेरी परवाह नहीं है, इन लोगों को शायद मेरा पैसा, मेरा हो सकता है मेरा इनके साथ रहना और फिजिकली हो सकता है बहुत कुछ, मतलब जिस भी चीज़ का बेनिफिट मिलता हो, इनको मुझसे वो बेनिफिट्स मिलते हैं और ये लोग शायद मेरे लिए फ्यूचर के लिए सही नहीं है। अब पछताए हो तो क्या जब समझे? ये एनर्जी दिख रही है। चलो देख लेते हैं और देखते हैं। क्या महसूस हो रहा है भाई? 8 ऑफ कप्स यूनिवर्स, ऐसा क्या महसूस हो रहा है? किस चीज़ का पछतावा महसूस हो रहा है? किस चीज़ की क्लैरिटी मिली है? चलो दोनों ही बात निकाल लेते हैं भाई, पछतावा भी तो है किस चीज़ का है और क्या क्लैरिटी मिली। तो पछतावा किस चीज़ का है? पछतावा है कि भाई एक इंसान कंसिस्टेंट था, एक इंसान प्रॉमिसिंग था, एक इंसान मेरे लिए लॉयल था, ऑनेस्ट था, बना बनाया रिश्ता था, रिश्ता स्टार्ट हो चुका था, प्रोग्रेसिव था ये रिश्ता, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता था, अर्थ एलिमेंट है भाई, ये तो ट्रस्ट इस इंसान को था आप पे कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, बट अब कहीं ना कहीं पछतावा है कि आप तो अब आने वाले नहीं हो। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो गई है, हो सकता है इस इंसान की एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, तो अब तो आपको कुछ कुछ भी नहीं कर सकते ना, अब तो आपके लिए, अब तो आपको किसी भी तरीके को प्रॉमिस नहीं दे सकते, कमिट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कहीं और। ठीक है, पछतावा ये है कि इस इंसान ने जो है ना सीरियसली इस रिश्ते को नहीं लिया। ओके, नाउ क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी ये है कि जो आसपास हैं वो लोग सही नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए हैं, समझ गए अभी आप? मैंने अभी बिना इनके ही बता दिया था, अभी इनके साथ भी आपको समझ में आ गया कि एस ऑफ वॉन्स, मतलब ये लोग जो है वो सिर्फ यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ फन के लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आज हैं, उनका कल नहीं पता। यहाँ पर पछतावा किस चीज का कि आप आज भी थे, कल भी रहोगे, ये चीज उस इंसान ने समझी नहीं। समझे बच्चा? बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये पुराने सारे वो प्रॉब्लम्स को कैरी करके चल रहे हैं, पुराने सारे जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही, उन चीज़ों को ये निकाल ढो के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, नहीं, ढोते हुए चल रहे हैं आगे। देखो अब किसी की मान लो एंगेजमेंट मैरिज हो गई, बढ़ रहा है वो इंसान आगे, बट वो ढो रहा है क्या? वो पछतावा। वो क्या ढो रहा है? वो थॉट्स। क्या ढो रहा है? वो कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में। क्या ढो रहा है? वो पुरानी सारी यादें। ठीक है, एक इंसान की लाइफ में कोई जो लोग आ गए हैं नए, उनके उनके साथ रहते, जैसे होता है ना कि पता है मुझे ये इंसान गलत है, बट उसके साथ रहना पड़ रहा है अब। मुझे पता है कि ये इंसान गलत है, बट मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, कि मैं पीछे वापस नहीं जा सकती। वो अब ढो रहे हैं अपने अपनी सारी थॉट्स को, अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपने हो सकता है कि होता है ना कि ग्रजेस भी हो जाते हैं, अपने रिगार्डिंग भी ग्रजेस होते हैं कि तुझे तुझे समझ नहीं आई थी एक टाइम पे, तूने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, है ना? तो वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। वाई सन यूनिवर्स, सन क्यों है यहाँ पर? द स्टार कार्ड, क्लैरिटी अगेन, सेम बात ही आई है, क्लैरिटी ही दिख रही है भाई मुझे। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, कोडिपेंडेंसी फील करे, तो यस, उनको लगता है कि घूम फिर के इस इंसान को आप ही याद आते हो, जब इसको कोई मुसीबत पड़ती है या जब इसको कुछ जरूरत पड़ती है तो आप याद आते हो इसको। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जी है? द डेविल।
डेविल मुझे ये बताता है कि ये इंसान एडिक्टेड है आपके साथ का, उस समय वो वाले समय के साथ जहां पर आप बहुत लाइट रहे हो, बहुत फन किया है, बहुत इंजॉय किया है, उस समय से, उस जोन से, उस सिचुएशन से आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। वर्कaholic हो सकते हैं, काम बहुत करते हैं, आसपास बहुत लोग हैं, बट कहीं ना कहीं एडिक्टेड वही हैं कि काम करते हुए भी आप याद आ रहे हो, किसी और के साथ है तो उसमें आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हर किसी से आप जैसा बिहेवियर चाह रहे हैं, हर किसी से आप जैसी रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना कुछ लोगों की बातों में आए हुए हैं, ठीक है, और यही वो बातों की क्लैरिटी उस इंसान को मिल रही है अब, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ लोगों की बातों में आए हुए हो, ठीक है। पेज ऑफ कॉइंस, ऑब्सेशन है किस चीज का, कि इसको आपके साथ वैसा ही टाइम स्पेंड करना है, इसको आपके साथ वैसी ही वापस से सारी सिचुएशंस क्रिएट करनी है, इसको आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इसको आपको जो है ना वापस से उस फन एनर्जी में लाना है, सीरियस एनर्जी से, क्योंकि जब मैंने कट भी लगाया था तो किंग ऑफ पेंटिकल था, मतलब इसको उस सीरियस एनर्जी से आपको हटाना है। आप मान लो आप कमिटमेंट चाह रहे हो, आप डिमांडिंग हो रहे हो, आप कुछ ऐसा चाह रहे हो जहां पर आपको लगता है कि नहीं भाई आप बिना कमिटमेंट के नहीं रह सकते हो, या आपको जो है अब सीरियस रिश्ता चाहिए, अब आपको ऐसे ही कुछ भी चल रहा है वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर ये इंसान चाहते हैं वैसे वापस आ जाओ जैसे पहले थे, आप वैसे हो जाओ जैसे पहले थे, ठीक है। एंड आप इस इंसान से वो सीरियस वाला जो एक होता है ना कमिटमेंट, या सीरियस जो होना होता है, वो चीज़ अभी मत मांगो, अभी के लिए फिलहाल मत मांगो। अभी के लिए जो चाहिए आपको वो है द पेज ऑफ कॉइंस, विच मीन्स कि लॉन्ग रन के लिए रह सकते हैं, फॉर एवर रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट शायद अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि खुद का कुछ नहीं पता है, शायद खुद की अभी कुछ ज़्यादा जॉब कॉलेज ये चीज़ें अभी इतना फिक्स नहीं है इनका, उनको खुद को नहीं पता कि इनका क्या होगा, तो ये आपको तो अभी क्या ही बता पाएंगे, है ना। ये एनर्जी है। मुझे डेविल से ऐसा लगता है कि ये पर्सन कम्युनिटी से, सोसाइटी से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हो सकता है ये इंसान, क्योंकि हमने किंग ऑफ पेंटिकल देखा ना, तो ये इंसान हो सकता है पब्लिक फिगर है, कुछ लोगों के लिए इनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि भाई जो मर्जी हो जाए पर समाज में कुछ वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ना आने से डरते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखो स्टक है ना, वो मैंने अभी जो बोला कि कुछ लोगों की वजह से ये आ नहीं पाते हैं आपकी तरफ, या आ नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसा है कि ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि कम्युनिटी में गैप है आप लोगों के। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आज भी स्टक हैं उन्हीं सिचुएशंस में, ठीक है। कहीं ना ये एक मैसेज यहाँ ये भी आ रहा है कि ये इंसान आपको देखने का नजरिया चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ पहले मैसेज देखते हैं। हाँ देखो, आप आप इनके लिए कितने प्रॉमिसिंग है, आप लॉयल रहे हैं। वही पेंटिकल आया था ना तब भी, एस ऑफ पेंटिकल। आपको देखा इस इंसान ने शायद ऐसे था कि बड़ा चिलपिल रहेंगे यार, चल यार रिश्ता निभ रहा है, निभ जाए जितना टाइम ऑनलाइन, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन मुझे लग रहा है बातचीत हुई है आप लोगों की, ऑनलाइन मिले हो आप लोग, तो ठीक है ना। राहु ज्यादा सवार था सिर पर, इल्यूजन ज्यादा सवार थे सिर पर कि ये तो ऐसे ही होगा, ऐसी ही होगी, इसका तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, ये था। बट अभी इस इंसान का नजरिया आपको लेकर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पर इसी एनर्जी में एक मैसेज और आ रहा है कि इस, और आपको पता होगा क्या कौन सा मैसेज आपके लिए, ये आपको देखना है। यहां पर बात सारी ये है कि ये इंसान एक टाइम पर एडिक्शन, ठीक है, और आज का आई थिंक ये भी बोलते हैं ना बॉडी काउंट, है ना,
ठीक है, इसको ये था कि मेरे ऊपर बहुत लोग मरते हैं, मेरे लिए बहुत लोग जो है जान देने को तैयार हैं, और मैं ये और मैं वो, फलाना ढिमकाना। एक गुरूर था, या एक होश नहीं होता, वो उसको होश नहीं बोलते, उसको बेहोशी ही बोलते हैं। तो वो बेहोशी थी इस इंसान को कि लोग इस पे आए आए लोग मर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अभी इस इंसान का ना जिंदगी जीने का नजरिया चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि इसको सीरियस रहना है, इसको कमिटमेंट चाहिए, इसको ये बहुत मेच्योर हो रहे हैं, ये इवॉल्व हो रहे हैं, ये लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है नॉलेजफुल फुल हो रहे हैं, है ना। नज़रिया चेंज हो रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को संभालना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ को आगे बढ़ाना, ये चीज़ें मुझे दिखी हैं। अब जिसके लिए भी आया मैसेज, बताना किसके पर्सन ऐसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। और एक या दो ही लोगों को आसपास रखना, स्पेशली मैं तो एक ही बोलूंगा, दो तो बोलूंगी नहीं, एक ही किसी इंसान को अपने पास रखना चाहते हैं, दैट इज यू। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना, पिछले कुछ टाइम का जो भी सिनेरियो था उसमें इस इंसान को आपके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली है, आप कितने सीरियस हैं वो पता लगा है। अब ये इनको अपने बारे में भी मैंने बोला, किसी से पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, तो वो चीजें दिख रही है कि उसको ये लगता है कि उसके आसपास जो शोर है उसमें से किस इंसान को वो अपने साथ देखना चाहते हैं, दैट इज यू। इट्स अ यस कार्ड, ओके। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए? इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए? कुछ लोगों ने मुझे बोला मैम मैरिड के लिए आप रीडिंग नहीं करते हो। मैं जितना मैरिड के लिए रीडिंग कर जाती हूँ ना, शायद मैं बैचलर्स के लिए भी नहीं करती हूँ उतनी रीडिंग, ठीक है। और दूसरा, किसी ने ये बोला कि मैम वो अपने जब थर्ड पर्सन के साथ खुश है तो फिर वो हमें क्यों याद कर रहा है, ये थोड़ी दो विरोधाभासी, कुछ ऐसे लिखा था, विरोधाभासी बातें नहीं है। बात ये है कि हो सकता है आपको क्या बता रखा है, पर मैं तो जो एनर्जी उनकी है वो बताऊंगी ना, कि वो खुश है अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि उस टाइम कार्ड ऐसे आए होंगे जब आपने ये बात लिखी होगी। वो खुश है अपनी लाइफ में, आपको क्या बता रखा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, बट वो कुछ और ही ढूंढ रहे हैं बाहर, ये भी तो हो सकता है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। अगर आपके लिए मैसेज नहीं है तो हो सकता है आपके लिए मैसेज नहीं है वो, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई नीड ओनली वन कार्ड यूनिवर्स। इस इंसान के क्या इंटेंशंस हैं? We have the Hierophant. ये आप लोगों के बीच में जो भी आंधी तूफान आया हो, जो भी चीज़ें आई हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कल्चर है, हो सकता है लोग हैं, हो सकता है जिद है किसी इंसान की, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ों में सॉल्यूशंस आ जाएं। जो लैक आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो दूरियां आप लोगों के बीच में चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कहते हैं ना भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, वो कैसे ना कैसे देखो, या तो किसी प्रोफेशनल के थ्रू या समझदारी के थ्रू चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। इंटेंशंस इनकी यही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं। अब सपोर्ट कैसे, जैसे मैंने यहाँ कहा कि बहुत लोगों को आसपास नहीं देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं अपने आसपास, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप ही इस स्थिति में उनको संभाल सकते हो। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप उनकी जॉब लगवा सकते हो, आप उनको पेंटिकल्स दे सकते हो, मतलब मनी दे सकते हो, आप उनको जो है नर्चर कर सकते हो, आप उस इंसान को वापस से ना अपनी लाइफ में भरोसा करवा सकते हो उसका खुद पर, क्योंकि हो सकता है खुद पर से भरोसा उठ चुका है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप साथ दे सकते हो और उसको पता है कि आप ही कर सकते हो ये कमाल उसके लिए। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी में अपना वापस वो ऑरा क्रिएट करने के लिए, अपने आप को वापस वैसा शो ऑफ करने के लिए ये चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि द 9 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट सोसाइटी, ठीक है ना। तो सोसाइटी में एक होता है ना कि भाई अरे इसका ना डिवोर्स हो रहा है, अच्छा अरे इसकी ना इसकी शादी कहीं नहीं हो रही है, ये चीज़ें होती है ना। देखो मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट एक इंसान कई बार
सोचता है ना ऐसा कि अरे यार सबका मैरिज हो रहा है, सबका मैरिज अच्छा चल रहा है, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, सबका जो है बढ़िया चल रहा है मनी रिगार्डिंग भी, तो मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है, यहाँ पर पार्टनर भी नहीं है या फिर मैरिज नहीं हो रही है ना? कुछ भी हो सकता है। देखो मैं अब इतनी सारी बातें तो मैं कहाँ से ही लेकर आऊँ, पर मुझे जो मुझे चैनल हो रहा है वो बता रही हूँ। तो उसको ये है कि सब कुछ ठीक हो जाए और वापस उसको आप ही ठीक कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। इंटेंशंस उनकी ये है भई आप उस इंसान को अ, उस इंसान से पता नहीं मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है मैसेज, देखो सबके लिए नहीं है। बट उस इंसान से जैसे होता है ना कि मुझे ये फ़ाइल समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर हेल्प कर दो या मुझे जो है यहाँ पर गाइड कर दो। आप उससे जो है उसको उसको बड़ा खुशी मिलती है ये चीज़ से। भई आप उसको अपना गुरु में मानो, मेंटर मानो, आप उसको सपोर्टर मानो अपना, आप उसको वो मतलब पेडेस्टल में बिठा के रखो। ये भी इंटेंशंस हो सकती है किसी के लिए। अब आपने वर्क प्लेस पर आप हो तो आपको पता ही होगा कि कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। छोटी-छोटी चीज़ें उनसे पूछना, अगर मान लो आपने अपना आईटीआर फिल करना है, मान लो आपने आपने कोई फ़ाइल बनानी है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपने कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, आपको कहीं पर टिकट बुक करनी है, मतलब आपको छोटी-सी भी कोई बात नहीं समझ में आ रही ना, अगर आप इसको पूछोगे, तो ये तो ऐसे जैसे फूल के ऐसे 4 किलो एक्स्ट्रा बढ़ जाए, ऐसा। तो ये किसके पार्टनर है बताना ज़रूर, ठीक है? तो उनकी इंटेंशंस है, भई वो आप पे ऐसे है ना? चलो, पर्सन की आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है? मैसेज देखूँ मैसेज? मैसेजेस भी देखते हैं भाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? आप दोनों बहुत यंग थे जब आप लोगों के बीच में ये सब कुछ हुआ। आज भी आपको फ़ील करते हैं अपने आस-पास। किसी और के साथ आपको देखकर इस इंसान ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं एंड उनको लगता है कि शायद वो आपके लिए सही नहीं है, आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, प्यार भी करते हैं एंड कई बार रातों को जागते रहते हैं आपके लिए, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक कोई गुड न्यूज़, क्या गुड न्यूज़ है भाई? क्या गुड न्यूज़ है यूनिवर्स? उसे देखो, मैंने शुरू में कहा ना क्लैरिटी मिली कि उसने गलतियां करी है, देखो ये आ गया मैसेज, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो उसको शायद अभी तक तो इसी चीज़ का गुरूर था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट यहाँ पर अब वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का? 10 ऑफ swords, 3 ऑफ swords एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। अभी मत कुछ मत सोचो, अभी व्यस्त रहो अपनी लाइफ में, ठीक है ना? ये इंसान अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अपने आपसे इस दुनिया से सबसे शिकायतें हैं, और 7 ऑफ पेंटिकल के साथ ये इन्वेस्टेड तो हैं बट कहीं ना कहीं पॉज एनर्जी में है, ठीक है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द हाई प्रीस्ट एंड वी हैव द एट ऑफ वांड्स। इन लोगों के बीच में हो सकता है कि कम्युनिकेशन रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बनी हुई है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे नहीं रखी है एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में। सोशल मीडिया पर हो सकता है मिले हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशंस भी और बातचीत भी फ्लक्चुएशन के साथ चलती है। कंटिन्यू कह दो कि हाँ भी कंटिन्यू ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही जो है ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं एक दूसरे से। हो सकता है दोनों मैरिड है और यही यही मैरिज की एनर्जी को गार्ड कर रखा है, बता नहीं रखा मतलब, ठीक है? फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली को ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस दिख नहीं रही उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला इसमें, आप रिजेक्ट कर दोगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, दूर तक का होपफुल वो है नहीं। देखो स्टक एनर्जी आ रही है ना, उनको होप नहीं लग रही। हाँ वो देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, उन्हें लग रहा है कि कुछ होने वाला दिख नहीं रहा वैसे, मतलब जैसे कहते हैं ना उम्मीद हारना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, गाइडेंस देखें क्या है? गाइडेंस यूनिवर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आप? सक्सेस, आपको ना सक्सेस मिल जाएगी इस रिश्ते में, बट मुझे लगता है चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि आप उससे क्या कर, उस चैरिटी से, सेवा से आप क्या कर रहे हो? आप भी तो प्यार ही स्प्रेड कर रहे हो ना, ऐसे ही फिर रिटर्न आपकी तरफ भी प्यार आएगा,
ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।